सतर्क। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाज़रीन, हर बार की तरह एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ आए हैं। आज हमारा जो मौजू है, हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में और हम बात करेंगे कंज्यूमर के राइट्स के बारे में। नाज़रीन, हम देखते हैं कि हमारी जो सुबह स्टार्ट होती है, इसमें डिफरेंट सर्विसेज, जब हम घर से बाहर निकलते हैं हम डिफरेंट सर्विसेज अवेल करते हैं, और ऐसे ही हमारी ख़रीदो फरोख्त की चीज़ें जो होती हैं घर वापसी के लिए, या हम लोग दिन में जो भी कोई काम करें, कोई चीज़ खरीदें, तो अक्सर देखा जाता है कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से एक आम इंसान को काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ मिसचिफ्स होती हैं, उसके साथ कुछ चीटिंग्स होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को गवर्न करने के लिए जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, हम बात करेंगे कि क्या है ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और एक कंज्यूमर को क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं इस एक्ट के तहत। और अगर किसी के साथ हक तलफी होती है, किसी के साथ अगर मिसचिफ होती है या चीटिंग होती है, तो वैसी सूरत में एक कंज्यूमर को कहाँ अप्रोच करना चाहिए और किस तरह अपनी जो ग्रीवियंस है उसका अजाला करना चाहिए। नाज़रीन, इस मौजू पे बात करने के लिए आज के जो हमारे मेहमान जज साहब हैं वो है मुदस्सिर फ़ारूक साहब, जो कि सीनियर सब जज है और इस टाइम तैनात है एज सेक्रेटरी डालसा पुलवामा में। जय साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जैसे कि हमने कहा कि एक इंसान जब सुबह अपने घर से निकलता है तो डिफरेंट सर्विसेज अवेल करता है। घर से बाहर कदम रखते ही जैसे गाड़ी की सर्विस हो, अब अगर किसी ने कोई ख़रीदो फरोख्त करनी हो, तो ये सारी चीज़ें जो है इनको गवर्न जो एक्ट करता है, हम उस एक्ट के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है बेसिक राइट्स एक कंज्यूमर के हमारे हिंदुस्तान में। देखिए, सबसे पहले मैं मशकूर हूँ जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी का और डीडी कश्मीर का कि उन्होंने मुझे एक बार फिर मौका दिया एक नए मजमून पे रोशनी डालने का। जी। तो जैसे कि आपका सवाल था कि सबसे पहले मैं जानना होगा कि कंज्यूमर क्या है, जी। जिसको हम उर्दू में सारिफ भी कहते हैं। कंज्यूमर हर वो शख्स है जो कोई भी चीज़, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज अवेल करता है, कोई लेता है वो चीज़ें और उसमें उसको पैसे खर्च करता है और उसको इस्तेमाल करता है, वो कंज्यूमर है। जी। तो चूंकि आपने इसे पैसे खर्च किए हैं तो उसके बाद आपके राइट्स भी आ जाते हैं। जी। तो वो राइट्स जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बताए गए हैं। सबसे पहले जो आपका राइट है कि आपको एक सेफ्टी एक होनी चाहिए, उसमें जो प्रोडक्ट वो सेफ़ होना चाहिए, उसमें जो प्रोडक्ट आप खरीदेंगे कोई जानो माल का नुकसान उसमें नहीं होना चाहिए। ये पहले है, जो भी आप प्रोडक्ट लोगे या कोई सर्विसेज लोगे तो कोई जानो माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो राइट टू सेफ्टी हो गया ये। जी। इस तरह जो है कि राइट जो है आपका दूसरा कि टू बी इन्फॉर्म्ड कि ये क्या है, इसकी प्राइस, इसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी क्या है, उसमें क्या वारंटी का क्या मसला है, तो वो सारे लेबल पे लिखा होना चाहिए। उसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये इसका प्राइस क्या है, इसमें क्वांटिटी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो वो एक आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वो सब कुछ लिखा पता होना चाहिए कि क्या है, ये कब एक्सपायर होगा, ये कब बना है, सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी तरह से बाद में कि राइट टू चूज़ भी एक राइट है कि आपके पास एक वैरायटी ऑफ गुड्स होने चाहिए जिसमें आप चूज़ कर सको कि आपको क्या चीज़ आपको लेनी है। इस तरह से है जो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है कि अगर आपको उसमें कोई ग्रीवेंसेस हो जाते हैं तो आप अपने कोई कंज्यूमर फोरम में वो आप अपनी रख सकते हो। उसमें राइट टू एजुकेशन भी इसमें है, राइट टू अवेयरनेस है, जैसे अवेयर किया जाए कि आपको कहाँ से क्या लेना है, वो भी एक राइट इसमें। इस तरह राइट ऑफ रिड्रेसल है, अगर आपको कोई डैमेजेस हो जाते हैं उसकी कंपनसेशन के लिए आपको कंप्लेंट कहाँ करनी है। तो ये काफ़ी राइट्स बताए गए हैं जो कंज्यूमर फोरम में, ये जो प्रोटेक्शन एक्ट में बताए गए हैं। जी। जैसा क्या पर्पस था इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, इसको क्या पर्पस था बनाने का? देखिए, पर्पज़ इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सेफ गार्ड करता है, जो इसके राइट्स ऑफ द कंज्यूमर के, इसको सेफ गार्ड करता है अगेंस्ट अगर कोई डिफेक्टिव सर्विसेज आपको मिलती हैं, कोई आपका प्रोडक्ट जो है उसमें कोई डेफिशिएंसी है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया है। फिर उसके बाद जो है जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए जो मार्केट प्लेस पे होती है उसके लिए एक्ट बनाया गया है। इसी तरह से कि अगर इसमें जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स होती है कंज्यूमर के साथ, जो भी उसके साथ गलत होता है, उसके लिए हमारे पास जो कंज्यूमर फोरम्स हैं वो एस्टेब्लिश इस एक्ट के अंदर किए गए हैं। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको रोका जाए,
जो भी जो गुड्स हैं, कोई प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो उनकी डेफिशिएंसी है, जो सर्विसेज हैं, उनको पूरा किया जाए। कंज्यूमर के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई नाइंसाफ़ी हो जाती है, तो वो डायरेक्ट इन कंज्यूमर फोरम में जा सकता है और जो उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसका अजाला वहाँ किया जाता है। जी। कैसे अप्रोच किया जाता है इन कंज्यूमर फोरम्स को? यानी एक शख्स जिसके साथ कहीं चीटिंग हुई हो, जहां जिसके साथ अगर देखा जाए उसने कहीं शॉपिंग की और उसके साथ कहीं कुछ मिसचिफ हुई है, तो वैसी सूरत में कहाँ जाना है एक कंज्यूमर को? यहाँ मतलब किस तरह से अप्लाई करना है वहाँ? क्योंकि अक्सर देखा जाता है, हमेशा जो भी कंज्यूमर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसमें हमेशा ये देखा जाता है कि आप खुद भी प्लीड कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई है कि एक इंसान खुद जाकर प्लीड कर सकता है, ज़रूरी नहीं है उसको आगे काउंसिल करना? देखिए, सबसे पहले बताता चलो मैं आपको कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं जी। या कोई सर्विसेज लेते हैं, तो अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो सबसे पहले आपको जो उसका सेलर है, मैन्युफैक्चरर है या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास जाना है। उसको बताना है कि मैंने आपकी ये प्रोडक्ट लिए थे, इसमें डिफेक्ट आ गया है। जी। उसमें देखना है कि वारंटी में है ये, या इसको कोई गारंटी उसमें दी गई है, या उसको कोई फॉर्मल नोटिस भी वो कर सकता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये है कि अगर आपको प्रोडक्ट में कोई भी डेफिशिएंसी आती है, कोई कमी आती है, तो डायरेक्ट आप सेलर के पास जाएं और मैन्युफैक्चरर के पास जाएं, या जहां से आपने वो चीज़ ली है या सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास जाएं, उसको बताएं कि डिफेक्ट है। फिर देखेंगे अगर वारंटी में है या कोई उसका और कोई टर्म्स कंडीशंस हैं, या अगर उसमें कोई रिप्लेसमेंट हो सकती है, रिपेयर हो सकता है, तो पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको वहीं जाना है। उसको कोई फॉर्मल नोटिस भी दे सकते हैं। अगर वहाँ से आपको नाकामी हो जाती है, अगर वहाँ पे वो बात नहीं बनती है, तो उसके बाद आप जैसे कोई फॉर्मल कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसके साथ हमारे पास जैसे टोल फ्री नंबर्स हमारे पास होते हैं, वहाँ पे आप कर सकते हो। जो कंज्यूमर फोरम्स होते हैं वहाँ भी कर सकते हो आप। उसके अलावा अगर वहाँ से भी आपको नहीं मिलता, तो जो हमारी कंज्यूमर फोरम पे आप एक जैसे कोई लॉयर होगा, जो कंज्यूमर लॉयर्स होते हैं उनको अप्रोच करके आप एक प्रॉपर एक केस फाइल कर सकते हैं और वहाँ टाइम बोर्ड मैनर में आपका जो अजाला किया जाएगा। अगर वहाँ से भी आपको लगता है कि वो नहीं हो पाया, आप सिविल कोर्ट्स भी जा सकते हैं। इसी तरह से आप मीडिएशन का भी इसमें कर सकते हैं, कंसिलिएशन भी इसमें एक प्रोसेस है, या लीगल सर्विस में भी आप जा सकते हैं। तो ए नंबर ऑफ ऑप्शंस है, तो जिसमें कंज्यूमर को जाना पड़ेगा वहाँ पे और उसको करना पड़ेगा, और बाद में उसके बाद उसकी जो उसका जो अगर उसको लगता है कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो वो पूरी हो जाएगी उसके साथ। जैसा क्या रोल है एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम का एक इंसान के राइट्स बचाने के लिए? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये बना था कि सेफगार्ड करे जो कंज्यूमर के राइट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू अगर कोई डेफिशिएंट सर्विसेज हैं या गुड्स के बारे में या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में। इस तरह जब हम कोई चीज़ लेता है, जब कंज्यूमर कोई चीज़ लेता है सेलर से या मैन्युफैक्चरर से, तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है विद रिस्पेक्ट टू अगर कोई उसमें सर्विस में प्रॉब्लम आ गया, गुड्स ठीक नहीं है, कोई डेफिशिएंसी उसमें है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से, तो वो रिजॉल्व करता है ये जो कंज्यूमर फोरम है इन अ टाइम बाउंड मैनर। यानी कि क्योंकि ये फोरम इसी के लिए बना हुआ है, यहाँ पे एक आपको अफोर्डेबल एक्सेसिबल एक मैकेनिज्म बनाया गया है जो सेटल करता है। पहला तो प्राइमरी उनका फंक्शन है कि जो सेटल करना है डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंज्यूमर एंड द सेलर, एक टाइम बाउंड मैनर में, इतना लंबा इसमें नहीं जाता है। दूसरा जो कंज्यूमर फोरम है ये क्वाज़ी एक बॉडी है, क्वाज़ी जुडिशल बॉडी है कि इनके पास अपनी पावर्स हैं, जैसे कि समन कर सकते हैं, किसको समन करना है, किसी को अगर ये मतलब जैसे इनकी भी प्रोसीडिंग चलती है वो करेंगे, ये हियरिंग सुन सकते हैं। तो उसके अलावा जो है ये अपना कोई फैसला दे सकते हैं, कोई रिलीफ के मुतालिक फैसला दे सकते हैं। उसके अलावा अगर अपनी जजमेंट है वो एनफोर्स कर सकते हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी मार्केट प्लेस पे हो और टाइम बाउंड हो। टाइम बाउंड हो, मेन वही बात है। क्योंकि देखिए, जैसे आप अगर इसको सिविल कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि आप अगर पहले प्लेंट करते हैं, फिर रिटन स्टेटमेंट होगा, फिर विटनेसेस आ जाएंगे, फिर उनके डिफेंस के विटनेस आ जाएंगे, तो एक टाइम लग सकता है। यहाँ एक टाइम बाउंड मैनर में होता है। आपको विटनेसेस जो आपको एविडेंस आपके पास, जैसे कोई रिसीट होगा, कोई बिल आपके पास होंगे, तो एक टाइम बाउंड मैनर में आपको हो जाएगा। और ये पर्टिकुलरली इसी के लिए है क्योंकि कंज्यूमर्स के लिए फोरम है, तो स्पेशलाइज्ड वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और वो एक टाइम बाउंड मैनर में इसका करते हैं। उसके अलावा जो इनके पास पूरी एक क्वासी जुडिशियल पावर्स भी होती हैं, समन्स भी करते हैं। बाकी अगर कोई कमीशन करना होता है, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेना होता है, तो काफ़ी पावर्स इनके पास होती है। उसके अलावा जो अगर इनका कोई प्रोसीडिंग होती है उसको इम्प्लीमेंट करना है, कोई जजमेंट इम्प्लीमेंट करनी है, तो वो कर सकते हैं। एट टाइम्स जो इसका रोल ये भी रहता है कि अगर गाइडेंस उसको दी जाए, जैसे कंज्यूमर आपके पास आ जाएगा, जैसे आपने भी कहा कि वो उसको कोई वकील नहीं है, तो वो अकेला भी वहाँ ऐसे लोग होते हैं जो उसको बताते हैं कि कहाँ आपको प्लीड कर सकता है, खुद भी कर सकता है, तो उसको वकील करने की भी वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे उसको गाइड करने के लिए काफ़ी लोग होते हैं, तो गाइडेंस के लिए भी इसका काफ़ी रोल रहता है। जी। जैसा क्या एक इंसान जो शॉपिंग करके निकला और दुकान के बाहर ही आकर जो प्रोडक्ट उन्होंने लिया है उनके जहन में आता है कि नहीं, मुझे शायद ये नहीं लेना चाहिए था,
और कोई और लेना था, या इस क्वालिटी का लिया है या इस कलर का लिया है, दूसरा कलर लेना था, तो वो जो चेंज ऑफ माइंड है, क्या एक कंज्यूमर के लिए वो चीज़ जो है वो एक राइट है वहाँ पे, या वो कर सकता है कि आगे प्रॉब्लम हो सकती है देखिए अगर वापस उसी शॉप पे जाता है? देखिए एज अ मैटर ऑफ राइट तो राइट नहीं है उसको, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल रिटेल से कोई चावल आटा या ऐसी कोई चीज़ें ले ली या ऐसी कोई चीज़ ली, बाहर आपका माइंड चेंज हो गया कि मुझे वो नहीं लेना था, तो एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है। लेकिन कब इनके एक पॉलिसीज़ होती हैं या उनका जो एक गुडविल होता है तो उसमें वो कर सकते हैं, बट एज अ मैटर ऑफ राइट आप अगर चेंज ऑफ माइंड है उसमें नहीं कर सकते, खासकर जो रिटेल से आप लेते हो। जैसे आपने अगर घर जाकर चेंज ऑफ माइंड कर लिया, फिर ये होता है कि अगर उसमें पहले उनने बोल दिया होता है कि यार कल तक परसों तक देना, एक्सचेंज कर सकते हैं, या इसमें पैकिंग इसमें खराब नहीं होनी चाहिए, अक्सर इन्हीं चीज़ों पे प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, उस पर अगर पहले से टर्म्स कंडीशन हो तो वो कर सकते हैं चेंज ऑफ माइंड में। लेकिन जब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में वो ऑप्शन हैं, 14 डेज के अंदर आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, तो ऑनलाइन में ऑप्शन है। बट रिटेल में आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर अनलेस काफ़ी अगर आप पहले से तय हो गया हो उसको, तो कुछ हो सकता है। और एट टाइम्स काफ़ी मैक्सिमम केसेस में वो कर भी देते हैं, अगर उसमें प्रोडक्ट ठीक हो। फॉर एग्जांपल हमने कोई कपड़ा लिया है, अगर वो ठीक हालत में हो तो वापस भी ले लेते हैं वो उसमें वो, मगर ऐसे मैटर ऑफ राइट नहीं है इसमें। जैसा हम हमेशा सुनते हैं गारंटी और वारंटी, तो मतलब इन दो चीज़ों में, इन दो लफ्ज़ों में क्या फ़र्क है? गारंटी क्या होती है एक आम इंसान के लिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना। गारंटी और वारंटी, इनमें क्या हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको? देखिए, जो वारंटी होता है ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। आप कह सकते हो कि रिटर्न काइंड ऑफ एक फॉर्मल एग्रीमेंट है बिटवीन द जो कस्टमर है और सेलर या मैन्युफैक्चरर। उसमें वो उसको ये कहता है कि एश्योरेंस एक देता है कि अगर इस प्रोडक्ट में जो आप ले रहे हो उसमें कोई डिफेक्ट आ जाएगा तो हम उसको रिप्लेस करेंगे या रिपेयर करेंगे या आपको रिफंड करेंगे। मगर उसमें एक टाइम बार्ड, जैसे वो कहेंगे 6 मंथ की वारंटी होगी या 1 ईयर की वारंटी होगी या 2 ईयर्स की वारंटी होगी। जैसे हम देखते हैं कि जो अप्लायंसेस होते हैं तो उनमें वो दिया जाता है, 3 साल और इसकी एक टर्म्स कंडीशन पूरे लिखा होता है, एक वो कार्ड बना होता है उसमें पूरा टर्म्स कंडीशन लिखा होता है कि ये चीज़ें होगी। तो उसको हम बोलते हैं कि ये काइंड ऑफ लीगली बॉन्डेड है, इसमें हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, फोरम में जा सकते हैं, क्योंकि रिटर्न सब कुछ है, उसमें आपको टर्म्स कंडीशन सारी लिखी हुई है कि भाई अगर ये ऐसा हो जाएगा तो वो सब हो गया वारंटी। वारंटी मीन्स के सिंपल लफ्ज़ में बोला जाए कि एक रिटर्न एग्रीमेंट हो गया है बिटवीन द सेलर और द बायर। अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाएगा तो एश्योरेंस उसकी जानिब से है कि ये जो टाइम पीरियड होगा 1 साल 6 महीने या 2 साल जो भी उसका वारंटी पीरियड होगा तो उसमें वो उसको रिप्लेस करेंगे या रिपेयर करेंगे। लेकिन जरूरी है वो वारंटी कार्ड जो है उस पे आप स्टैंप वगैरह बाज़ाब्ता डलवाएं। ये भी बहुत जरूरी है ना कि कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए कि वारंटी कार्ड है उसको संभाल के रखना है, वो उसका प्रॉपर बिलिंग होनी चाहिए, वो बिल रखना है संभाल के, जो रिसीट है वो संभाल के रखनी है। तो मैक्सिमम केस में हम देखते हैं कि वो नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो वारंटी पे स्टैंप होना चाहिए, डेट होना चाहिए, सब उसको संभाल के रखना है, बाद में एट टाइम आपको दिखा सकते हो जी। जबकि गारंटी जो है ये एक इनफॉर्मल काइंड ऑफ है, ये वर्बल भी हो सकती है। जैसे आपने किसको प्रॉमिस किया कि आप ये मेरा प्रोडक्ट ले जाओ, ये अच्छा निकलेगा, एक काइंड ऑफ आप इसको प्रॉमिस दे रहे हो। ये वर्बल या राइटिंग में भी हो सकता है, ये उतना फॉर्मल नहीं है। जैसे वो एक फॉर्मल है, वहाँ रिटर्न एग्रीमेंट है बाज़ाब्ता, जिसको आप कल को एनफोर्स करवा सकते हो। तो इसमें काइंड ऑफ एक प्रॉमिस किया जाता है कि ये अच्छा निकलेगा और इसमें अपना उसकी परफॉर्मेंस है। कभी कभी ये बोलते हैं अगर नहीं निकलेगा तो मनी बैक गारंटीज भी होती है, या और कोई बोलते हैं रिपेयर भी करा सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ एक प्रॉमिस है और वो एक एश्योरेंस है। जी। जैसा हम देखते हैं अक्सर आजकल कुछ ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, मतलब आजकल हम एक सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं जहां आज की डेट में अगर हम देखें कि शॉपिंग भी हम दुकान पे करने नहीं जाते हैं, हम घर बैठकर ही ऑर्डर करके, ऑनलाइन ऑर्डर करके हमारे घर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। तो क्या कुछ प्रोटेक्शन दी गई है कंज्यूमर्स को मिसलीडिंग जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको खुद को उनसे बचाने के लिए? देखिए, इसमें कुछ ऑफिशियल साइट्स भी हमारी पे हैं, जैसे जागो ग्राहक जागो है, नेशनल कंज्यूमर ऑनलाइन फोरम है, वहाँ पे काफ़ी बताया गया है कि कंज्यूमर को कैसे रहना चाहिए। उसके अलावा कंज्यूमर को बहुत कॉशियस रहना चाहिए। जैसे ऐसी एडवर्टीजमेंट में जो बोलेगा कि एक दिन में मैं, जैसे कुछ को पतला हो जाएगा, यहाँ से आता है कि किसी के बाल आ जाएंगे, या कोई आता है कि भाई ये इसको ऐसी कोई बीमारियां दूर हो जाएंगी जो साइंटिफिकली आपको पॉसिबल नहीं लगती है। तो ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ऐसी जो एडवर्टीजमेंट होती हैं जिसमें अचानक से ये हो जाएगा, फिर ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी, फिर ये हो जाएगा, तो काफ़ी जैसे चलता रहता है। अक्सर देखा जाता है जहां क्रॉनिक डिजीज होती हैं वहां पे ज़्यादा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, क्योंकि एक मरीज को लेकर जब कोई चीज़, कोई दवाई ऐसी बताई जाए तो घर वाले तो जाहिर सी बात है वो तो चाहेंगे ही। जैसे किडनी फेलियर क्रॉनिक डिजीज है, या हार्ट फेलियर, या ऐसी ही कोई चीज़ें। उसमें ये बताया गया ना कि जो ऑफिशियल साइट्स होती हैं, जो रिप्यूटेड साइट्स होती हैं, उन पे रिलाई करना चाहिए।
और उसके अलावा रिसर्च करना चाहे, उसके रिव्यू देखने चाहिए कि इसके रिव्यू क्या हुए हैं यहाँ पे, जो काफ़ी बाकी देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ से इन्होंने लोगों ने लिया है, उनके रिव्यू लेने चाहिए। तो आपको बहुत कॉशियस रहना होता है जी। इन चीज़ों में, क्योंकि अगर आप इसमें इनके ट्रैप में आ जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता आप इनके ट्रैप में आ गए तो उसके लिए भी फिर आप इमीडिएटली ऑनलाइन इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, हम फोरम में जा सकते हैं। तो काफ़ी इसमें प्रोविजन बताए गए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बताए गए प्रोविजन बताएंगे। अगर आपको ऐसा कुछ फ्रॉड होता है तो इमीडिएटली आपको जो है इनको कांटेक्ट करना है, जो उसकी टोल फ्री नंबर पे आपको करना है, कंज्यूमर फोरम में जाना है, उनको बताना है, विद ऑल द रिकॉर्ड्स होने चाहिए आपके पास, जैसे वो ईमेल कहाँ से आया था, फिर उसके जो स्क्रीनशॉट्स होने बाज़ाब्ता हर चाहिए। चीज़ होनी चाहिए। यानी एक इंसान को, एक कंज्यूमर को बहुत कॉशियस रहना है, जब भी कोई चीज़, कोई ऑनलाइन ऑर्डर वो करे, उसकी बाज़ाब्ता स्क्रीनशॉट्स वगैरह एविडेंस अपने पास रखे। देखिए ना, वर्बली आप कैसे प्रूव कर पाएंगे? जब तक Exactly. आपके पास कोई प्रूफ होगा कि मैंने यहाँ से चीज़ ली है, तो वो तभी प्रूव होगा जब आपके पास बिल होगा, बिल होगी। या कोई रिसीट होगा, या अगर ऑनलाइन कोई वहाँ से कोई ट्रांजैक्शन का उसका कोई स्क्रीनशॉट होगा। ऐसे आप कैसे प्रूव कर लेंगे कि मैंने यहाँ से लिया? तो जी। वो जरूरी है, कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए, वो चीज़ें अपने पास संभाल के रखनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर टाइम पे कहीं पेश की जाए। जैसा क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मैन्युफैक्चरर और सेलर की टुवर्ड्स कंज्यूमर? देखो, मैन्युफैक्चरर और सेलर की तो बेसिक पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो सेफ गुड्स दे उसको, जी। जो सेफ गुड्स है वो उसको दे, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और वो फेयर प्राइस पे होना चाहिए। और उसके अलावा जो है, जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं अंदर, वो प्रोडक्ट है उसमें क्या है, वो सारा उस लेबल पे लिखा होना चाहिए कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। ये बेसिक इनकी जो है कि उनमें कैसे, एक तो सेफ्टी है, उसके अलावा क्वालिटी, क्वांटिटी उसकी होगी, उसकी प्राइसिंग, उसकी प्योरिटी, उसके स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है मैन्युफैक्चरर की और सेलर की। और कंज्यूमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पूरा पढ़े, उसको देखे कोई एक्सपायरी तो नहीं है, इसकी एक्सपायरी डेट कब है। अक्सर किस में हम देखते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, और गाँव में या कई ऐसी जगहों पे होता है वहाँ एक्सपायर प्रोडक्ट्स भी बेचे जाते हैं, बाद में उसको कंज्यूम करके बीमार हो जाते हैं। तो जो कंज्यूमर को भी अवेयर होना होता है कि उसको सारे जो उसमें इंग्रेडिएंट्स है वो देखने चाहिए, उसमें प्रॉपर बिलिंग लेनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैक्सिमम हम देखते नहीं है, मैक्सिमम जैसे हम देखते हैं कि वाटर बॉटल्स का हम पढ़ते नहीं उसमें कि एक्सपायरी डेट है, या ऐसी डे टू डे चीज़ें हम देखते नहीं उसको। तो प्रॉपर बिलिंग बहुत ज़रूरी है, वो देखना होता है कि जो रजिस्टर्ड जो है ये है, लाइसेंस के पास है, ये कहीं से हम ले लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें कंज्यूमर की भी बनती है और इसकी सेलर की भी बनती है। जैसे कि बहुत सारी राइट्स हैं कंज्यूमर की, और काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैन्युफैक्चरर्स पे, सेलर्स पे। ये एक फुल फ्लेज्ड टॉपिक है। लीगल सर्विस अथॉरिटी इन सारे राइट्स के बारे में लोगों को कैसे जानकारी फराहम करती हैं, और कैसे, मतलब जैसे हमारे फार फ्लंग एरियाज है, जैसे भी आपने कहा छोटी छोटी चीज़ें, जैसे पानी की बोतल हुई या कोई बिस्किट का पैकेट हुआ, जहां अक्सर लोगों को इस चीज़ का नहीं कोई कॉन्सेप्ट है कि डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, वहाँ कैसे लीगल सर्विस अथॉरिटी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है और उनको बेदार बनाती है उनके राइट्स को लेकर? देखिए, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इनका तो पहले ये रहता है प्रोग्राम, पूरा एक शेड्यूल बना होता है जिसमें हम थ्रू आउट ईयर डिफरेंट टॉपिक्स पे अवेयर करते हैं लोगों को। उस तरह जैसे कंज्यूमर डेज होते हैं या बाकी हम पीरियोडिकली इनको अवेयर करते हैं लोगों को वहाँ पे। कभी कभी हम मार्केट पे भी अवेयरनेस कैंप करते हैं, वहाँ पे लोगों को भी अवेयर करते हैं, और शॉपकीपर्स को भी अवेयर करते हैं कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स देखने हैं, क्योंकि शॉपकीपर जो होता है उसने भी मैन्युफैक्चरर से चीज़ ली होती है, तो उसको भी कुछ चीज़ों का अवेयर होना चाहिए, और जो कंज्यूमर उसको भी अवेयर होना चाहिए, और जो लोग हैं उनको, इसमें मेन जो लीगल सर्विस का ये रहता है, रोल रहता है कि हम अवेयर करते हैं लोगों को उनके राइट्स को लेकर, उनको राइट्स को लेकर, और उनको क्या क्या चीज़ें करनी है, उनको ट्रैप में नहीं आना। जैसे कभी हम देखते हैं कि सस्ती चीज़ में आ जाते हैं, कोई सस्ते दामों में वो बेच रहा होता है, या ये जो ये बिल नहीं लेते हैं, बिल वो बोलते हैं अगर बिल नहीं, अब कच्चा बिल, पक्का बिल, तो इन सब चीज़ों को उनको अवेयर करते हैं। लीगल सर्विस का ये रोल रहता है कि उनको राइट्स के बारे में अवेयर किया जाए, और जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके बारे में अवेयर करते हैं उनको। तो काफ़ी हद तक ये जो डिफरेंट प्लेस पे जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, जो फार फ्लंग एरियाज़ में जाती है वहाँ पे, या हमारी जो तहसील लीगल सर्विस कमेटीज़ होती हैं वो भी जाती हैं वहाँ पे, तो लोगों को अवेयर किया जाता है। एक तो पहले अवेयर करते हैं, उसके बाद अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आता है तो प्री लिटिगेशन की शक्ल में वो वहाँ पे, अगर जैसे वहाँ कंज्यूमर फोरम नहीं है या उनको उसके बारे में पता नहीं है, तो वो प्री लिटिगेशन एप्लीकेशन देते हैं हमारे फोरम्स में, या हमारे जो ऑफिस है वहाँ पे देते हैं, तो उनको अजाला किया जाता है। उस सूरत में अगर किसी के साथ कुछ हो गया, हम उसको बुलाते सेलर को या जहाँ से उसने चीज़ ली है, तो कोशिश की जाती है कि एमिकेबली सेटल किया जाए। अगर वहाँ सेटल नहीं होगा तो उसको बताया जाता है कि आपको कंज्यूमर फोरम में जाना है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना है, या स्टेट लेवल पे जाना है, टोल फ्री नंबर से भी उनको आगाह किया जाता है।
तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अपना काम करती है इनको अवेयर करने का, और अगर कहीं उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो उसका अजाला भी किया जाता है। जी, जैसा अब एक कंज्यूमर के साथ अगर कहीं कोई नाइंसाफ़ी होती है, क्या वो मुस्तहिक है कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए? जी हाँ, ये तो ऑब्वियस है कि वो मुस्तहिक है। फिर अब उसको जो अगर कोई फिज़िकल उसका प्रॉब्लम हो गई है या कोई इंजरी हो गई है तो उसके लिए कंपनसेशन है, उसमें डैमेजेस वो ले सकता है। अगर वो कोर्ट में जो उसको कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन वो भी उसको मिल सकती है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इस एक्ट में काफ़ी चीज़ें उनको बताई गई हैं। कंपनसेशन तो है ही है, क्योंकि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया है, उसमें कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो उसमें आप एक प्रॉपर फोरम में वहाँ केस कर सकते हैं। अगर वहाँ आप साबित कर पाए, आप ये साबित हो जाता है, उसके बाद आपको कंपनसेशन भी मिलता है, या वो प्रोडक्ट रिप्लेस होगा या उसको रिफंड होगा। और प्लस अगर आपको कोई कॉस्ट लिटिगेशन में लगा है, जैसे आपने कोई एडवोकेट किया है या आपको और कोई खर्चा लगा, पेपर वर्क लगा है, तो उसका भी आपको दिया जाएगा, कंपनी की जानिब से वो दिया जाएगा। तो डैमेजेस वो ले सकते हैं। ले सकता है। क्या टाइम है एक कंज्यूमर के लिए, क्या टाइम लिमिट है एक अपनी जो कंप्लेंट है वो फाइल करने के लिए? देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसको 2 साल बताया गया है जी। कि जब भी आपको काज ऑफ एक्शन शुरू हो जाता है, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट करनी है। तो उसमें ये भी बताया गया है कि अगर इन केस आप 2 साल के अंदर नहीं कर पाएँ, तो अगर उसमें कंडोनेशन हो सकता है, उसमें आपको कोई सफिशिएंट काज बताना है कि कभी कोई बीमार होता है या अनअवेयर होगा या उसको इस बारे में इल्म नहीं होगा, तो उसमें वो जो फोरम है वो देखेगी उस टाइम पे कि क्या क्या रीजंस जेन्युइन है। अगर सफिशिएंट रीजंस होंगे तो उसको टाइम को आगे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन जो इसमें टाइम बताया गया वो 2 साल के अंदर अंदर जो है आपको कंप्लेंट जो है वो कंज्यूमर फोरम में करनी है। जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि लीगल सर्विस अथॉरिटी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, लोगों को बेदार बना रही है उनके हकूक़ को लेकर। क्या कुछ हमारे जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो पैरा वॉलंटियर्स हैं, क्या उनको ट्रेन किया जाता है? क्योंकि हर मोहल्ले में अगर हम देखें एक पैरा लीगल वॉलंटियर तो रहता ही है जो अपना एक एरिया कवर करता है, और कोई भी इंसान अगर कोर्ट तक ना पहुंचे, लेकिन कि इस पैरा वॉलंटियर तक पहुंच सकता है, उनकी पहुंच वहां तक होती है कि उनको पूछ सके। क्या उनको भी इस बारे में बाज़ाब्ता ट्रेन किया जाता है, बताया जाता है? क्योंकि अगर देखा जाए एक फुल फ्लेज्ड एक सब्जेक्ट है ये, क्या उनको इसमें ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, जैसे मैंने कब कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, तहसील में तहसील लीगल सर्विस कमेटी होती है। इसी तरह से जो हमारी जो छोटे छोटे विलेजेस होते हैं वहाँ हमने लीगल एड क्लिनिक्स खोले होते हैं। लीगल एड क्लिनिक्स में पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं। तो जब भी हम कोई टॉपिक, जैसे हमें कंज्यूमर एक्ट का कोई प्रोग्राम करना है, तो उसमें जैसे सेक्रेटरी या जो ऑफिसर होता है वो पहले पैरालीगल वॉलंटियर्स को बुला के उनको पहले समझाता है कि भाई ये चीज़ें हैं। और एट टाइम्स हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स इतने अच्छे हैं कि जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जो स्पीचेस देते हैं, जो लोगों को अवेयर करते हैं, जो डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, तो उनको पहले एक्ट के बारे में समझाया जाता है। जो भी ऑफिसर होता है पहले उनको एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग उसको कह सकते हैं वो दिया जाता है, क्योंकि जब तक पैरालीगल वॉलंटियर को अवेयर नहीं होगा तो वो आगे कैसे अवेयर करेगा उनको। तो उसके बाद जब ये पीरियडिकली प्रोग्राम होते रहते हैं तो वो उनको वेल वर्स्ड होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं। जैसे अभी एजुकेशन डे आ रहा है, या और कोई ड्रग्स डे होता है, या वुमेंस डे होता है, या डिफरेंट डे, डिसेबिलिटी डे आते हैं। तो पूरे साल का कैलेंडर चलता रहता है, तो वो वेल अवेयर होते हैं। और अगर उनको कोई किस्म की जानकारी चाहिए होती है तो अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से वो ले लेते हैं उसमें, या आज वो नेट से वो उनको बताया जाता है कि कल हमारा प्रोग्राम है, आपको इसको पढ़ के आना है, तो वो पढ़ के आते हैं। तो काइंड ऑफ एक हल्की फुल्की ट्रेनिंग उनको दी जाती है, जहाँ पे वो सेंटर होता है वहाँ को ट्रेनिंग दी जाती है। जी। क्या एक कंज्यूमर फाइल कर सकता है कंप्लेंट सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट जहाँ डेफिशिएंसी हो सर्विसेज में? ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा कि जो इसमें 2 किस्म की डेफिशिएंसी होती है, या तो गुड्स को रिलेटेड डेफिशिएंसी होती है, सर्विस के रिलेटेड डेफिशिएंसी होती है। तो जो भी आपने कोई अगर सर्विसेज ली है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर से आप वहाँ, पहले तो मैंने जैसे कहा कि पहले तो आप उसी से बताएंगे कि आपने जो हमने चीज़ आपसे ली थी ये सर्विसेज नहीं दे रही है, और उसको बताएगा इसमें कौन कौन सी डेफिशिएंसी आ रही है। फिर वो देखेंगे कि टर्म्स कंडीशन के हिसाब से क्या था। अगर वहीं सेटल हो जाता है, वहीं रिजॉल्व हो जाता है, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ नहीं होता है तो वो उसको फॉर्मल कंप्लेंट कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि टोल फ्री नंबर से इसमें कंज्यूमर फोरम से वहाँ जा सकता है। अगर वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है वो सिविल डिस्प्यूट कर सकता है, सिविल केस कर सकता है, लीगल सर्विस के पास भी आ सकता है। तो ये नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। एक जो अगर वो सर्विस प्रोवाइडर जो उसको सर्विस फराहम नहीं कर रहा है, तो जो हमारा कंज्यूमर है उसके पास बहुत सी एक फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे वो जा सकता है। कंज्यूमर फोरम से लेकर जो टोल फ्री नंबर वहाँ जा सकता है। और पहले तो बेटर कोर्स ये है कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर के पास वो जाएगा, अगर वहाँ पे उसको नहीं हो पाएगा अजाला, तो दूसरी जो फैसिलिटीज़ वो अवेल कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ टाइम पहले हम सभी जानते हैं इस बारे में कि अगर एक सिंपल सी शॉप से हम कोई शॉपिंग करते हैं, कोई किसी चीज़ की अगर रेट 10 रुपीज़ है, और वही जाकर हम किसी मॉल से शॉपिंग करते हैं तो उसी
₹10 का 50 होता है। तो कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि कुछ मॉल्स वगैरह को भी इसमें लिया गया था, चेक एंड बैलेंस देखा गया था कि ये जो चीज़ें हैं जहाँ पे रेट जो टैग है, टैग के ऊपर एक अलग से टैग लगाकर ऐसी चीज़ें हो रही थी, मिसचिफ्स हो रही थी एक कंज्यूमर के साथ, एक इनोसेंट कंज्यूमर के साथ। इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए क्या बाज़ाब्ता कोई डिपार्टमेंट है जो अगर कहीं भी किसी इंसान के साथ ऐसा हो और वो कहाँ जाकर अपनी कंप्लेंट दायर करे? जैसे मैंने कहा कि इसके अलग से कंज्यूमर फोरम्स आपके पास हैं, इसी तरह उनके ऑफिशियल्स होते हैं, वो पीरियोडिकली चेक कर रहे होते हैं, डिफरेंट शॉप्स को चेक करते हैं, वो अलग डिपार्टमेंट्स के लिए है जो मतलब डिफरेंट, जैसे उनका मॉल्स में वहाँ पे जाते हैं, वो देखा जाता है कि भाई ये कोई अनफेयर ट्रेड, इसको बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि अगर आप प्राइस से ज़्यादा कर रहे हो या कोई ऐसी कर रहे हो तो उनके खिलाफ काफ़ी उनको कार्रवाई होती रहती है। हम अक्सर अखबार में देते हैं, जैसे रिसेंटली हमने देखा था, जैसे वो हुआ था जो मीट का भी यहाँ पे मसला हो गए थे, उसमें भी काफ़ी डिपार्टमेंट ने काफ़ी सोमोटो एक्शन लिया, काफ़ी उसमें उनको पेनल्टीज़ भी हुई उसमें। तो डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो पीरियोडिकली काम करते रहते हैं और लोगों को भी अवेयर करते रहते हैं, इसमें भी डेज होते हैं इनके, उनको भी अवेयर करते रहते हैं जी। तो जैसा एक मैसेज जो हमारे नाजरीन के लिए आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से देना चाहें। देखिए, मैसेज ये रहेगा जो भी कंज्यूमर है, क्योंकि आज कंज्यूमर हमने इस पर आज डिस्कस किया, तो मैसेज ये रहेगा कि कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो है उसका प्रॉपर बिलिंग उनको लेनी है वहाँ पे, और जो भी रिसीट्स हैं, जो भी बिल्स हैं, संभाल के रखने हैं, ताकि अगर कल कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो एक प्रॉपर फोरम में जा सके। और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जैसे वो जागो ग्राहक जागो वहाँ पे करना चाहिए। आंख बंद करके आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है, वो खासकर ऑनलाइन से, इन फ्रॉड से, इन स्कैम से बचना है, क्योंकि आपको कॉशियस रहना खुद ज़रूरी है। जब खुद आप इसमें इंडल्ज हो जाओगे तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि कैसे हमने आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात की, आपको जानकारी दी। हम सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि आप अपने हकूक़ को लेकर, अपने हकूक़ को लेकर विजिलेंट रहे। कोई भी ऐसी चीज़ जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो या अगर आप कहीं शॉपिंग करते हैं, वारंटी कार्ड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बाज़ाब्ता सील वगैरह उस पर हो, तभी जाकर कल को आप वो चीज़ें जो है वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने हकूक़ के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आपके साथ कहीं हक तलफी होती है। नाजरीन, ऐसे ही कुछ और मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।